स्टूडेंट्स, आपका दीदी मैसारमी चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स 4x4 की, जो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स 4x4 की कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको 2 मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई टैब ऊपर लिंक शो हो रही होगी तो आप देख सकते हैं, जो कि मैंने 3x4 एंड 3x3 की बताई हुई है कैसे फाइंड करेंगे, एंड बेसिक भी बताया हुआ है फर्स्ट पे। तो ये मेरा रैंक की थर्ड वीडियो है, तो मैं आपको रैंक की थर्ड वीडियो पे 4x4 की बताने वाली हूँ, जो कि रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कि हमारी IT एग्ज़ाम, कोई भी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो या CSI नेट गेट या कोई भी हायर कंप्यूटर एग्ज़ाम्स हो, हायर मैथमेटिक्स से, अगर कंप्यूटर एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं हायर मैथमेटिक्स से, तो आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती है। मेरी रैंक आपकी पूछी जाती है, तो रैंक से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 4x4 की कि हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं, किस किस प्लेस में हमें 0 बनाना होता है। और ये मैं आपको रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू निकालूंगी, जो कि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना बहुत ईजी होती है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में कि हमारा R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। वैसे मैं काफ़ी, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे रैंक निकालने की, तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है ये R1, R2, R3, R4। आपको ये मैं एक ही प्रोसेस अभी बता रही हूँ कि रो ऑपरेशन मेथड, जो कि आपको, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो रैंक निकालने की देख रहे होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ये जो प्रोसेस बताती हूँ तो आपको तो माइंड में सेट ही हो गया होगा कि मैं कैसे एक ही प्रोसेस में आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपको माइंड में सेट हो गया होगा कैसे निकालना है, कैसे किस किस प्लेस में 0 बनाना है, कैसे रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू हम 0 बनाएंगे। तो ये हमारा R1 क्यों लिखते हैं, बिकॉज R मतलब रो, ये हमारी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसलिए R1, R2, R3, R4 से नोट करते हैं। इसका हमारी ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, C1, C2, C3, C4 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, R1, R2, R3, R4। इसलिए हमें कॉलम में फोकस नहीं करना है, ओनली रो में फोकस करना है। रो ऑपरेशन मेथड लगाएंगे, तो मैं आपको रो ऑपरेशन मेथड लगाऊंगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि R1 को एज इट इज रखते हैं, R1 को हम चेंज नहीं करते। फर्स्ट रो को हम एज इट इज रखेंगे, सेम लिखते हैं। R1 में ही हम प्रोसेस R2 को R1 से माइनस करते हैं। माइनस प्लस कुछ भी करना पड़े, सिर्फ हमें माइनस ही प्लस करना पड़ता है कि हमें, क्योंकि 0 बनाना है। इस जगह 0, R2 में फर्स्ट जगह, R3 में फर्स्ट एलिमेंट, R4 में फर्स्ट एलिमेंट, R2, R3, R4 की फर्स्ट एलिमेंट में 0 बनाना है, तो हमें R1 को एज इट इज रखेंगे। इसी से R1 से हम प्रोसेस करेंगे, जो कि हम 0 करेंगे, प्लस या माइनस करना पड़ता है कुछ मल्टीपल। आपको 0 बनाना बहुत ही ईजी है और आप तो 0 बनाते हुए आए हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे, मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे कि हम R2 में रखते हैं, ये हम R2 इसलिए लिखते हैं, या आप समझिए कि R2 इस तरह क्यों लिखते हैं। R2 का मतलब कि R2 रो में रख रहे हैं, सेकेंड रो में हम रख रहे हैं। सेकेंड रो में क्या रख रहे हैं, R2, R1 2 माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। 2 8, ओके, क्योंकि R1 की वैल्यू रखेंगे 2, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ मैं साइड में कर रही हूँ, या आप यहीं कर दे रही हूँ। R3 0 ऑलरेडी है, तो आपको चेंज नहीं करना है, आप R4 में चेंज करेंगे। R4 में क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 2 R4 -5 R1। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 2 R4, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे R4 में, 2 5 से 10, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे R1 में, 5 2 से 10, 10 से 10 माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 0 बनाना है। कैसे भी 0 बनाइए 0 बनेगा।
यहाँ क्या आएगा इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको इस प्लेस में ज़ीरो बनाना है। ये ऑलरेडी ज़ीरो बना हुआ है, इसलिए इस जगह में ज़ीरो नहीं बनाना है। तो जैसे हम रखेंगे E1 2 3 -1 2 एज इट इज़ रख लेंगे। इसको हमको चेंज नहीं करना है, इसको आप करेंगे R2 में रखनी है तो R1 को एज इट इज़ रखना है। R1 को हम एज इट इज़ रख लेंगे क्योंकि R1 में कोई भी मल्टीपल नहीं है। 2 3 -1 2, इसलिए मैं आपको इस तरह करके बता रही हूँ। वैसे आपको अगर आप लोग करना सीख जाएंगे तो आप लोग बहुत फास्ट करने लगेंगे, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, किस जगह क्या चीज़ रख रही हूँ, तो आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको एक एक प्रोसेस करके बता रही हूँ। वरना आप डायरेक्ट जब करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, आप मन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोसेस आपको लिखना है, बट R1 कुछ भी नहीं, 2 -2 0 3 + 2 2 एकम 2 3 2 5 इस तरह करते जाएंगे। बट मैं आपको साइड करके बता रही हूँ बिकॉज आपको समझ में आए प्रोसेस कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो आपको हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप करने की दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, सबको बहुत ईजी समझ में आए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया -2 2 एकम 2 2 + 2 2 एकम 2 2 2 4, ये मैंने -2 2 0 3 2 5 2 -1 1 4 2 6, तो ये रख देंगे 0 5 1 6, ये हटा देंगे। अब R4 में कुछ भी नहीं करेंगे, R4 में 2 R4 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। R4 में 2 5 से 7 2 5 से 7 2 3 से 6 2 2 से 4 -5 का गुणा 5 2 से 10 5 3 से 15 माइनस प्लस 5 1 से 5 5 2 से 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -6 0 -5 -1 -6। सॉरी थर्ड रो तो मैं लिखना ही भूल गई, एक मिनट। थर्ड रो में कोई कुछ भी नहीं किया था हमने, से थर्ड रो एज इट इज़ रख दी क्योंकि इस जगह ऑलरेडी 0 है, इसलिए हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया। तो 0 -5 -1 -6। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्लेस में 0 बनाना है, इस प्लेस में 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड रो को एज इट इज़ रखेंगे। सेकेंड रो में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, आपको सेकेंड रो को एज इट इज़ सेम ही रखनी है क्योंकि अब इसमें आप कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर आप फर्स्ट रो से चेंजमेंट करेंगे तो आपकी इस जगह वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, इसलिए हम फर्स्ट रो से प्रोसेस नहीं करेंगे, सेकेंड रो से प्रोसेस करेंगे। सेकेंड रो को सेम रखेंगे। ऐसा आप कभी भी गलती मत कीजिए कि आप थर्ड रो की सेकंड रो से कर रहे हैं, फोर्थ रो की थर्ड रो से, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जिस रो को हम ऐसे मतलब सेम रखते हैं उसी रो से हमें मेथड लगाना, प्रोसेस आपको करना है। ओके, तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड रो में एज इट इज़ रख रही हूँ, सेकेंड रो में सेम रख रही हूँ, तो आपको सेकेंड रो में कोई भी चेंजमेंट नहीं करनी है। आपको थर्ड एंड फोर्थ रो में इस प्लेस में 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0, इस प्लेस में 0 क्या करेंगे, इससे 0 बनाएंगे क्योंकि इससे अगर हम फर्स्ट से बनाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी। बट हम सेकेंड रो से करेंगे तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कराएं तो 0 से 0 का मल्टीपल 0, इसलिए इसमें हमें 0 बनाना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा 0 बने। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे बताया हुआ है, तो ये मैं रिमूव कर रही हूँ। चलिए यहाँ हम सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आपको R3 में रखना है, R3 में रखना है, ये 3 है तो आप क्या करेंगे, 3 R3 माइनस 5 R3 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3। ओके, अब आपको मैं बार बार करके बता रही हूँ तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की, कैसे प्रोसेस करना है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी है। यहाँ माइनस कुछ भी नहीं करना है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। माइनस प्लस कर देंगे, R4 प्लस R2। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 3 -1 2, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। फर्स्ट एंड सेकंड रो में चेंजमेंट थर्ड रो में हुआ, तो क्या हुआ थर्ड रो में, 0 5 3 से 15 5 3 से 15
थर्ड रो में मल्टीप्लाई कराए जा रहे हैं। 0, 5 3 से 50, 5 4 से 20, माइनस 5 1 से 5, माइनस 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 लगा दिया 3 का मल्टीप्लाई। 3 का 0 में 0, 3 5 से 50, 3 1 से 3, 3 6 से 18, 0 0 5 20 में से 3 गए 17, माइनस 5 माइनस 8 माइनस 23। तो आप पहले लिख दीजिए 0 0 17 माइनस 23। ओके, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, 4 में एटिस रखना है, R4 को सेम 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 प्लस करना है 5 प्लस 1 प्लस 6, बिकॉज R2 में कुछ भी नहीं किया था हमने, गलती कर गई, बिकॉज 0 0 R2 0 0 5 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0 0 0 0 0 4 क्रॉस 4 की। अब आप देख सकते हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बता दो, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं हमारी 4th रो ऑल एलिमेंट्स 0 आ चुके हैं। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, अब आपको कोई भी प्लेस में 0 नहीं बनाना है। अगर मैं आपको बता दूं हमारा इस जगह 0 नहीं बनता, इस प्लेस में 0 हमारा टारगेट था इस प्लेस में 0 बनाना, बट मैं आपको बता दूं इस प्लेस में 0 बनाया, बट हमारा ये ऑल एलिमेंट्स 0 हो गए। और अच्छी बात है कि हमें और प्रोसेस नहीं करना पड़ा। अगर मैं आपको बता दूं इस प्लेस में 0 बन गया, बट इस प्लेस में हमारी कोई ना कोई वैल्यू अगर कोई ना कोई वैल्यू आती तो हम थर्ड रो को एज इट इज रखते, R4 से प्रोसेस करते। ठीक है, R4 से हम ऐसे प्रोसेस करते कि इस प्लेस में हम 0 बनाते, फिर यहाँ 0 बने उससे मतलब नहीं, बट यहाँ 0 नेसेसरी था, तो यहाँ 0 आप R3 की हेल्प से R4 मेथड लगाते, R3 को ऐसे टेस्ट रखते, फिर R4 में हम ऐसी कोई प्रोसेस करते जिससे यहाँ 0 बन जाए, बट यहाँ ऑलरेडी 0 बन चुका है तो हमें अब 0 नहीं बनाना है। हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं अब हम कुछ भी करेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना होता है रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू। तो हमारी रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर ट्रायंगुलर में हमारा 0 होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट्स 0। आई मीन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर 0 बन रहा है, क्या बन रहा है 0, ये 0 बन रहा है ना, लोअर ट्रायंगुलर ऑल एलिमेंट्स 0। अपर ट्रायंगुलर में कोई ना कोई एलिमेंट्स होता है, तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो मैं थोड़ा सही से लिख दूँ, तो ये 4 क्रॉस 4 की है, ये 0 है। तो ये हम देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन काफ़ी बेसिक, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की नहीं देखी तो मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मतलब बताया हुआ था कि जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको नोट करनी थी, और मैंने बेसिक भी थोड़ा बताया हुआ है। मैं फिर भी एक डेफिनेशन रिपीट करती हूँ, हर वीडियो में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के हर बार आपको डेफिनेशन रिपीट करती हूँ कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आई मीन जो कि हमारी रो के ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं हो, क्या नहीं हो 0, ऑल एलिमेंट्स हमारी नॉन ज़ीरो रो हमारी जो भी नॉन ज़ीरो रो होगी वे हमारी रैंक होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये नॉन ज़ीरो 4 क्रॉस 4 की ज़ीरो रो है। तो आप देख सकते हैं कि नॉन ज़ीरो का मतलब हमारी पहले फर्स्ट रो कि ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए। अगर हमारे ऑल एलिमेंट्स 0 हैं तो 0 रो कहलाती है, बिकॉज हमारी 4th रो ऑल एलिमेंट्स 0 इसलिए 0 रोज। इसमें ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं है इसलिए हमारी नॉन ज़ीरो, ये भी ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं है नॉन ज़ीरो। फर्स्ट रो भी हमारी ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं है नॉन ज़ीरो। आई मीन आपको बता दूं जो भी रो आपकी ऑल एलिमेंट्स 0 है वो हमारी 0 रोज कहलाती है। जो रोज हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू ऑल एलिमेंट्स, अगर आपकी 4 क्रॉस 4 की है तो आपकी 4 एलिमेंट्स रो के
जीरो होने चाहिए। 3x3 के तो 3 एलिमेंट्स आपके रो के जीरो होने चाहिए। आई मीन एक रो के आपके ऑल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। वो जीरो रोज कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे 0 0 कुछ वैल्यू है तो नॉन ज़ीरो। जितनी भी नॉन ज़ीरो रो के नंबर होते हैं वो हमारी रैंक होती है। तो आपकी 1 2 3 नॉन ज़ीरो 1 2 3, तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हमारी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी 1 2 3 3। ओके, और आप नलिटी भी निकाल सकते हैं। मैंने नलिटी भी निकालनी आपको बताई हुई है कि 0 रो इज कॉल्ड अ नलिटी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज कॉल्ड अ नलिटी। तो इसकी 3 कैसे आई, नॉन ज़ीरो रो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, नॉन ज़ीरो रो आई मीन आपकी जो भी नॉन ज़ीरो रो होती है, जितनी भी नंबर नॉन ज़ीरो रो 1 2 3 1 2 3, आपकी 3 नॉन ज़ीरो रो आ रही हैं तो आपकी रैंक 3 हो गई। अगर यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट्स आ जाता 4th आ जाती रो, अगर यहाँ ऑल एलिमेंट्स जीरो जाती तो 2 आ जाती रैंक। इसी तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सबसे इजी प्रोसेस होता है, रो ऑपरेशन मेथड बहुत इजी होता है। अगर आप लोग लगाएंगे तो बहुत इजी कंसेप्ट होता है। इसको आप इस तरह भी नोट करते हैं, रो ऑफ ए। कोई अगर इस तरह लिख कर आ जाए तो आपको परेशान नहीं होता। ये भी आपकी रैंक ऑफ ही है, ये भी आपकी रैंक ऑफ ही है। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। आई होप आपको ये रैंक समझ आई होगी कि कैसे निकालते हैं और कैसे मेथड, कैसे प्रोसेस लगाएंगे। और ये आपको प्रोसेस काफ़ी इजी है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग को ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इक्वालियन मेथड जो कि होते हैं वो थोड़ी इस प्रोसेस से लॉन्ग हो जाता है, बट ये रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू आप रैंक निकालेंगे काफ़ी इजी होता है, बहुत ही इजी। माइनर्स में भी थोड़ी आपको काफ़ी माइनर्स चेक करने पड़ते हैं। माइनर्स में भी कि थर्ड पहले फोर्थ की कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट फिर थर्ड की फिर सेकंड की, बट ये रो ऑपरेशन मेथड काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आप कोई भी हायर कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, अगर आप कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे ऑल एंट्रेंस में, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो काफ़ी इजी तरीके से कुछ भी करना हो तो आपको कोई एक मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू आपको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर लेना है और आपको नॉन ज़ीरो रो जितनी निकाल के आ जाएगी। आई होप आपको ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते किसी मैट्रिक्स से रैंक, आपको ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रोसेस लगाना है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है और ये बहुत हेल्प रहेगी। और आपको ये कितनी वीडियो हेल्प हुई मेरा समझाना, आपको कितना हेल्पफुल, कितना समझ में आया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसे हायर मैथमेटिक एंड 12th 11th या कंप्यूटर एग्ज़ाम्स या कोई भी एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस या कोई भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आप मैथमेटिक पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।